इंसान के 3 कर्म, पहला है प्रारब्ध, दूसरा है संचित और तीसरा है क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म वो जो इस समय हमारे साथ चल रहा है। मेरा कर्म मेरे साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। जब तक आपके कर्म ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं, और जैसे कर्म में हल्कापन आएगा, झट से फोन आएगा, अरे दौड़ के आइए, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, और आप प्रवचन सुनते सुनते ही भाग जाएंगे। कर्म जब ऊंधे होने शुरू होते हैं तो आदमी को फिर वैसे ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, अंतराय उसके लग जाती है। तो पहला है प्रारब्ध कर्म, जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमने पूर्व जन्म में, इस जन्म में, भव भव में जो हमने कर्म बांधे होंगे, पर जिसका उदय अभी चल रहा है वो है हमारा प्रारब्ध कर्म। राम जी को वनवास हुआ, ये उनका प्रारब्ध था। मां सती सीता जी का अपहरण हुआ, ये उनका प्रारब्ध था। अगर ऐसा ना होता तो रावण की मृत्यु नहीं हो पाती। हर व्यक्ति का प्रारब्ध उसके साथ चलता है। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म उसे कहते हैं कि कर्म हमारे भीतर पड़े, संस्कारों के रूप में हमारे भीतर जमा पड़े हैं, लेकिन अभी तक उदय में आए नहीं है। वो कर्म हमारे संचित कर्म है। और तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म, वो कर्म जो अभी हम इस समय कर रहे हैं और जिसका भुगतान हमें बाद में, भविष्य में हमें मिलेगा। ये गारंटी नहीं कह सकते हैं। आप कहते हैं अगले भव में, ना बाबा ना, इसी जन्म में भी उदय आ सकता है। जो हम अभी क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, जो कर्म अभी हम कर रहे हैं, वो अभी भी, वो कल सुबह भी उदय आ सकता है, अगली घड़ी में भी उदय आ सकता है, और अगले जन्म में भी उदय आ सकता है। अब ये तो जब हम कर्म करते हैं तो हमारे प्रगाढ़ कर्म के पुद्गल परमाणु बंधते हैं और उसकी पोटली हमारी आत्मा की तरफ आकर्षित होती है। तो जितने हमारे इतने सारे कर्म पहले से बंधे हुए, क्रमशः, भाई रेलवे टिकट खरीदने जाओगे तो जाते ही सीधी टिकट थोड़ी मिलती है, क्रमशः लाइन लगते जाओ। तो जो हमारे कर्म के बंधन बंधे वो एक एक करके वो लाइन में आ गया है। हमने अभी किसी के लाठी मारी, अंदर लग गया, अब लाइन में, अब आगे वाले के कर्म उदय में आते चले जा रहे हैं। और जैसे ही ये वाला कर्म उदय में आएगा कि आदमी अब उस लाठी का सामना उसको फिर करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी भगवंत अपन लोगों को कर्म का सिद्धांत समझाते हैं, और समझाते हुए कहते हैं दूसरा कर्म है संचित कर्म, तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। सावधान, प्रारब्ध को तो हम नहीं बदल सकते, प्रारब्ध को हम काट भी नहीं सकते, पर संचित कर्मों को, हमारे भीतर जो कर्म अंदर में संचित हैं, हम उनका क्षय भी कर सकते हैं। हम भक्ति करके, हम तप त्याग करके, हम प्रायश्चित करके, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने संचित कर्मों को काट सकते हैं। लेकिन जो क्रियमाण कर्म है जिसे हम इस समय कर रहे हैं, उनके प्रति तो हम सावधानी हमें रखनी ही होगी, सावधानी बरतनी होगी कि इस समय जो मैं कर्म कर रहा हूँ, अब मुझे समझ आ गई है, अब मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो गई है कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। मुझे क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे किसी का बुरा चाहना चाहिए या मुझे किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। क्योंकि मैं अगर किसी का बुरा चाहूँगा तो हाँ बोलिए, तो मेरा भी बुरा होगा। अगर हमने सोच लिया कि इस पड़ोसी का सत्यानाश हो, हमने उसका बुरा चाहा, क्रियमाण कर्म है ये, अभी हम कर रहे हैं, ये नया कर्म बन रहा है। वो तो हमारे हाथ में है कि वो कम से कम ऐसा प्रगाढ़ कर्म न बंधे। क्योंकि अगर हमने चाहा उसका सत्यानाश हो, तो अब उसका सत्यानाश होगा या नहीं होगा ये तो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। उसके पुण्य प्रबल है तो तेरे कहने से उसका सत्यानाश कैसे होगा। पर हमने अगर किसी के लिए बद्दुआ कर दी तो समझ लो हमने सोच से, वाणी से, व्यवहार से, क्रिया से, कर्म तो कहीं से भी बंध सकता है। तो हमने अपनी सोच और भावों से तो अपने लिए
अपने सत्यानाश होने के बीजारोपण कर डाले। तो क्रियमाण कर्म सावधान रहो। इसे आप यूं समझें, एक महानुभाव संपन्न थे और लोगों को, गांव के लोगों को जरूरत पड़ने पर एक नॉमिनल ब्याज लेते हुए पैसा उधार दे दिया करते थे। बड़े अच्छे सज्जन प्रकृति के थे। कोई कहता साहब मैं ब्याज नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, तू ऐसे ले जा, तेरा काम निकाल ले, तू ब्याज दे सकता तो दे दे, ताकि मेरी भी रोजी रोटी चलती रहे। तो अब वो यह करते हुए उसकी जिंदगी चल रही थी, पर उसकी एक आदत, जो भी ब्याज लेने के लिए आता, या धन लेने के लिए आता, या कर्ज लेने के लिए आता, या उधार पैसा मांगने के लिए आता, उसको एक लाइन जरूर पूछते, भाई तू मेरे पैसे इसी जन्म में चुका देगा कि अगले जन्म में चुकाएगा? तो वापस क्या जवाब मिलता है? अरे साहब इसी जन्म की क्या बात है, बस ये 2 महीने बाद ही चुका दूंगा। पर कोई निकल जाता महा उस्ताद और वो कह देता कि साहब अगले जन्म में चुकाऊंगा। सेठ कह देते कोई बात नहीं भाई, तू अगले जन्म में चुकाएगा, कोई बात नहीं, चुकाना तो है ही तुझे, इस जन्म में चुका दे तो ठीक है, और नहीं तो अगले जन्म का कहता तो अगले जन्म में चुका देना। मुझे तो अगले जन्म की भी तो व्यवस्था चाहिए कि तो मुझे अगले जन्म में चुका देना। कहते हैं कि इसी दौरान एक चोर प्रकृति का आदमी सेठ साहब के यहां पहुंचता है। उसको तो माल चुराना है। वो जाकर कहता है कि सेठ साहब 500 रुपया उधार दीजिए, ब्याज पर दे दीजिए, मैं आपको ब्याज सहित चुका दूंगा। वो क्या करने आया है? चोरी। सेठ ने कहा बोल भाई इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में? वो तो था चोर महागुरु। अपन लोग इसलिए गा रहे थे, कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे नारे भाई। तो उसने तो चतुराई का काम किया। उसने कहा कि सेठ साहब अगले जन्म में देने से काम चल जाएगा? बोले बिल्कुल चल जाएगा भाई, बस केवल वादा कर ले मुझसे कि तू मुझे अगले जन्म में चुका देगा। बोले हाँ हाँ ये वादा है। अब चोर सोचते हैं कि भाई मेरे वादे का क्या, मैं तो काम ही जब ऊंधे कर रहा हूं तो मेरे वादे भी तो ऊंधे ही होंगे। तो बोले ठीक है मैं अगले जन्म में चुका दूंगा। अब वो कह तो दिया। अब वो मैनेजर से कहा, मुनीम से कहा भाई मुनीम जी इनको 500 रुपया दे दो। अब वो मुनीम जी खड़ा हुआ, अंदर गया। अब वो चोर देख रहा है कि वो किस कमरे की तरफ जा रहे हैं। हाँ वो उस कमरे की तरफ गए। वो दायां जा रहा है कि बायां जा रहा है? हाँ मुनीम जी बाएं तरफ गए, इसका मतलब माल इनका इधर पड़ा है। इतने में ही तिजोरी के खुलने की आवाज़ आई, खट। इसका मतलब इस साइड में तिजोरी पड़ी है और मोटी तिजोरी है। मुझे तोड़ते समय पूरा ध्यान रखना है कि मुझे कहाँ कहाँ के ताले तोड़ने हैं। अब वो सब दिखा के 500 रुपये लिया और निकल गया। मस्त हो गया, खुश हो गया। अगला जन्म किसके बाप ने देखा है, न देना न लेना, ये 500 रुपये भी हजम, और रात को माल उड़ाऊंगा सो अलग। अब रात को 12:30-1 बजे वो सेठ साहब के घर पर पहुंचता है। क्या कर दे? चोरी। क्रियमाण कर्म समझिएगा। अब वो चोरी करने के लिए पहुंचता है तो घर के पिछवाड़े की तरफ से अंदर जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि लोग अपने घर का आगे वाला जो गेट होता है वो तो मजबूत बनाते हैं, पिछला जो गेट होता है वो बाउंड्री भी नीचे होती है और दरवाजा भी आधा कच्चा ही होता है वो। तो पीछे सेठ के घर के पिछवाड़े में भैंसें बंधी हुई थी, गायें बंधी हुई थी। तो बोले इनकी तरफ से घुस जाता हूँ, काले में काला अंधेरे में अंधेरा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वो उनके बीच में जाकर के, भैंसों के बीच में जाकर के बैठ गया कि थोड़ी सी और रात हो जाए तो अंदर ताले तोड़ता हूँ। अब सुनिएगा, वो चोर उन भैंसों के बीच में जाकर के बैठ गया। अंधेरा है, भैंसें काली है, वो खुद भी काला है, क्योंकि काम भी वो सारे काले ही करता है। तो काले में काला, कुछ पता भी नहीं चलता। वो वहां जाकर के छिप गया। अब समझिएगा, इतने में ही उधर से एक भैंस करती हुई इधर आई।
अब उसने डकार लिया, इतने में दूसरी भैंस ने कहा आओ आओ दीदी आओ, अच्छा किया, मैं अकेली बैठी बैठी इधर ऊब रही थी, तुम उधर से इधर आ गई, अच्छा किया। दीदी तुम कब आई? कब क्या आई, मैं आज ही आई हूं। कौन बोल रही है? भैंस। बोले तुम कब आई? बोले मैं आज ही आई हूं। बोले अच्छा। तो उस नई वाली भैंस ने पुरानी वाली भैंस से पूछा, अरे तुम यहां कब से हो? बोले मैं तो पिछले 3 साल से हूं। तो तुम 3 साल से यहीं पर हो? मैं तो भाई आज आई हूं। तो बोले कि आज तूने दूध वूध दे दिया? बोले हाँ आज का मैंने दूध वूध सारा दे दिया है। बोले दूध वूध तूने दे दिया, तुम यहां कब तक रहोगी? बोले भाई ये तो मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक रहूंगी, पर तुम यहां कब तक रहोगी? बोले भाई दरअसल बात ये है कि मैंने इसी सेठ से कर्जा लिया था, पैसे उधार लिए थे, और मैंने भी हेकड़ी में कह दिया था कि मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। तो मैंने वादा तो कर लिया, अब अगले जन्म में मेरा भैंस के रूप में जन्म हुआ और मैं इसी के घर में आई हूं। अब जब तक जो जितना मैंने पैसा इससे उधार लिया है वो ब्याज सहित इसको वापस चुक नहीं जाता मेरे दूध के रूप में, तब तक मुझे इसी के घर में रहना है। दूसरी भैंस जो नई नहीं आई थी, बोले भाई तब तो मुझे भी यहां पर बहुत लंबे अरसे तक अपना दूध निकालना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैंने भी इसी सेठ से कर्जा लिया था और सेठ ने मुझसे पूछा था कि इसी जन्म में चुकाएगा या अगले जन्म में। मैंने कह दिया था मैं तो अगले जन्म में चुकाऊंगा, और मैं भी भैंस बन करके यहाँ चला आया। और बोले कब तक रहना है? बोले जब तक मेरा कर्जा पूरा नहीं चुक जाता तब तक मुझे यही भैंस बन करके रहना है। वो दोनों भैंसें आपस में बातें करिए, उनके बगल में बैठा है चोर जो चोरी करने आया और जिसने 500 रुपया उधार लिया और जिसने कहा है कि मैं भी अगले जन्म में चुकाऊंगा। वो चौंक पड़ा, आहा चौंक पड़ा, और चौंकते उसने सोचा अरे तो क्या मुझे भी भैंस बन करके यहाँ आना पड़ेगा? अरे अरे मैं मेरा अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं कि मुझे भैंस बन करके यहाँ पर आना पड़े, मुझे चुकाना तो पड़ेगा, भैंस बन के चुकाऊं। अरे नको 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 बाबा, मुझे ये सब अगले जन्म वाला लफड़ा मोल नहीं लेना। वो तो हाथों हाथ दौड़कर अपने घर में गया, 500 रुपये वापस लेकर के आया और रात को 3 बजे ही दरवाजा सेठ का खटखटाया, जोर जोर से कुंडी खटखटाई। सेठ साहब अंदर से जगकर आए, बोले भाई क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई रात को 3 बजे तुम लोग मुझे क्यों तंग करते हो? तुम लोगों को पैसा चाहिए था तो सुबह 5 बजे आ जाते, इतना क्या रात को किसी की नींद हराम करना? बोले सेठ साहब मैं पैसा लेने नहीं आया, मांगने नहीं आया, बल्कि चुकाने आया हूं। बोले चुकाना था तो सुबह आके चुका देते, हाथों हाथ रात को 3 बजे आके चुकाने कहाँ जरूरत पड़ गई? चोर ने कहा इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि मैं अपना अगला जन्म भैंस के रूप में होना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ला करके चुकाया है। क्रियमाण कर्म जो आज अपन कर्म कर रहे हैं वो लौट के आएगा। और भले ही सपना देखो और कह दो किसी से, किसको पता ये 100 साल में अगला जन्म भैंस का हो जाए। अगला जन्म भैंस का हो सकता है। सावधान सावधान सावधान। कर्म ही हमें दंडित करते हैं, कर्म ही हमें पुरस्कृत करते हैं। इसलिए किसी के प्रति भी राग द्वेष मत रखो। नंबर 1, किसी के प्रति भी राग द्वेष मत रखो। राग द्वेष हमारे लिए चिकने कर्मों का अनुबंध करता है। कर्म 3 तरह के, इसे सरल रूप में समझना हो तो यूं समझ लो, मिट्टी चिपकती है सूखे कपड़े पर, दूसरी मिट्टी चिपकती है गीले कपड़े पर, और तीसरी मिट्टी चिपकती है चिकने कपड़े पर। सूखे कपड़े पर लगी हुई धूल कितनी देर रहेगी? हैं? हाँ, झटका लगाया और साफ। तो भाई भक्ति करके आ गए, पूजा करके आ गए, दान पुण्य करके आ गए, कुल मिला करके एक झटके में
साफ। दूसरा कर्म, गीले कपड़े पर लगी हुई मिट्टी, वो कितनी देर? हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आप सब लोगों ने। कपड़ा सूखे नहीं तब तक। तो भाई तपस्या की, त्याग किया, धर्माचरण किया, तो जब तक वो कपड़ा नहीं सूखेगा तब तक वो मिट्टी कर्मों की लगी हुई रहेगी। पर तीसरा कपड़ा है तेली का कपड़ा, गाड़ी के ऊपर बंधा हुआ कपड़ा, चिकना कपड़ा। अब उस पर मिट्टी लग गई तो है? एक जना कह रहा है कपड़ा फटे नहीं तब तक वो मिट्टी उस पर चिपकी रहेगी। भाई हो सकता है वो उतर भी जाए, पर उसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। उन प्रारब्ध कर्मों को काटने के लिए, उन सच्चित कर्मों को काटने के लिए, उन चिकने कर्मों को काटने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रभु महावीर ने कभी कहा था, कड्डाण कम्माण न मोक्ष अति, किए हुए कर्मों को क्षय किए बिना किसी का भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो चिकने कर्म न बंधे, ये तो बहुत ज़्यादा जागरूकता रखने की ज़रूरत है। और जब जब हम राग द्वेष करेंगे तब तक हमारे चिकने कर्म ही बंधते हैं। इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, चिकने कर्म मत बांधो, ऐसे कर्म मत बांधो कि जो हमसे धोए भी न धुल पाए। नंबर 2, अगर लगता है हमसे कभी कोई गलत काम हो गया, जवानी में, बचपन में, कोई हम मच्छर चल रहे थे, हमने मक्खी जा रही थी और हमने झट से यूं मारा और मक्खी मर गई, हो सकता है हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म बंधा हुआ हो सकता है कोई छिपकली मर गई हो सकता है हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और हम भग के वहाँ से निकल गए हों, हम पुलिस से तो बच गए हों, पर सावधान, कर्मों से नहीं बच सकते। कर्म सबको दंडित भी करता और पुरस्कृत भी करता है। तो क्या करो, हमारी वाणी से, हमारे सोच से, हमारे हाथों से, हमारे कदमों से, हमारी क्रिया से, हमारे व्यवहार से अगर कोई बुरा कार्य हो गया हो तो उसका पश्चाताप कर लो। कन्फेशन करने से कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य हुआ, ये कन्फेशन, ये स्वीकार करने से और उसका प्रायश्चित करने से वो कर्म धुल जाता है। भाई गंगा जी में लोग डुबकी लगाते हैं, केवल डुबकी लगाने से कर्म नहीं धुलते, बल्कि वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में जलने से हमारे कर्म धुलते हैं। तो जो हमने गलत काम किया, गए और जाकर के हर हर गंगे और डुबकी लगा ली और कहते अब हमारे सारे कर्म कट गए, धुल गए, सारे पाप धुल गए। जीवड़ा, ये कोई नल नहीं लगा हुआ कि लगाया और मिट्टी उतर गई। आत्मा पर लगे हुए हमारे चिकने कर्म के पुद्गल परमाणु, हमारे चिकने कर्म के अनुबंध तब कटेंगे जब हम वास्तव में सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिसके प्रति गलती हुई है उसको याद करके सच्चे दिल से आंखों से आंसू निकालते हुए, सजल आंखों से जब हम उसका प्रायश्चित करते हैं, तब वो अग्नि बुझती है। गंगा के पानी से आत्मा पर लगे हुए कर्मों की अग्नि नहीं बुझती, बल्कि पश्चाताप के कारण हमारी आंखों से जो आंसू की गंगा निकलती है, उससे वो पश्चाताप के कारण वो हमारी आत्मा पर लगा हुआ वो मैल उतरता है। हाँ, उसके बाद अगर हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो गंगा मैया का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। और वो हमें किस रूप में आशीर्वाद मिलेगा? बेटा, तूने अपनी आत्मा को यहाँ खड़े रह करके निर्मल किया, तुम्हें धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और तब हमारी वहाँ पर मुक्ति होती है। अगर कोई कर्म हुआ अशुभ, पश्चाताप करो। तीसरा, अपने हर कार्य को बड़ी सजगता पूर्वक करो, अवेयरनेस के साथ करो, क्योंकि कर्म का बंधन हमेशा आलस्य में, प्रमाद में, मोह में, मूर्छा में पड़ करके ये हमारे कर्मों का अनुबंध होता है। इसलिए बोलो तो जागरूकता से, खाओ तो जागरूकता से, कोई व्यवहार करो तो जागरूकता से, सड़क पर चलो तो ध्यान रखो मेरे पांव से कोई चींटी मकोड़ी न मरे, मेरे मुंह से निकलने वाले जबान से किसी के दिल को ठेस
न पहुंचे, मेरे द्वारा व्यापार करने से किसी का शोषण न हो जाए। बुरा कर्म करने से बचने के लिए यह अवेयरनेस, भविष्य के लिए हम जागरूकता के सिद्धांत को अपनाते हैं। चौथी बात, हमेशा सत्कर्म करने के प्रति जरूर जागरूक रहो। मैं कर्म तो करूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, ये बात सच है। मा फलेषु कदाचन, उसका फल पाना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, पर सजगता पूर्वक, ध्यान पूर्वक इस तरह से कर्म करो कि मेरे जीवन के गमले में उल्टे पुल्टे बीजारोपण न हो जाए। सत्कर्म करो, औरों के काम आओ, औरों की मदद करो, औरों की हेल्प करो। अपने आप हमारे द्वारा ऐसे सत्कर्म होने चाहिए, वो सत्कर्म होने चाहिए। सबको पता है सत्कर्म कौन कौन से हो सकते हैं। आप सुबह आराधना कीजिए, उपासना कीजिए, अपने हाथों से दान पुण्य कीजिए, किसी की मदद कीजिए। चौराहे पर कोई विकलांग व्यक्ति खड़ा है तो उसे चौराहा पार लगाने में मदद कीजिए, और कुछ नहीं तो हमेशा अपने मन में शुभ भावनाएं भाइये। अगर कोई हमारे सामने से एम्बुलेंस गुजर रही है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, पर हम ये भावना तो कर सकते हैं, हे प्रभु जी इसको आरोग्य प्रदान करना, प्रभु जी इसको जिंदगी प्रदान करना। हमने जो हमारे दिल में, हमारे मन में जो शुभ भाव लेकर के आए हैं, बस ये शुभ भाव ही हमारे द्वारा किया गया शुभ बीजारोपण है। कुल मिलाकर एक ही बात समझा रहा हूँ, बुरा करने से बचो, बुरा बोलने से बचो, बुरा सुनने से बचो, बुरा सोचने से बचो। हमारे द्वारा हमेशा अच्छा चिंतन हो, अच्छी सोच हो, अच्छा नज़रिया हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी क्रियाएं हो, ताकि हमारा क्रियमाण कर्म हमेशा हमारे लिए उत्तम फल देने वाला साबित हो सके। ज्ञानावर्ण कर्मों का अनुबंध मत करो, किताबें मत जलाओ, किताबों का सम्मान करो, ताकि हमारे लिए ज्ञानावर्ण जो ज्ञान को ढक डाले, ऐसे कर्मों का अनुबंध मत करो। कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म के प्रति आस्था रख रहा है, उसकी मजाक मत उड़ाओ, खिल्ली मत उड़ाओ, किसी भी धर्म की खिल्ली मत उड़ाओ, क्योंकि ऐसा करने से दर्शनावर्णीय कर्म का अनुबंध होता है, और उसके परिणाम स्वरूप अगर हम धर्म पथ पर चले जाएंगे तब भी हमारे उसके प्रति श्रद्धा हो नहीं पाएगी। कई लोग जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उठावने में तो जाते हैं, पर बाहर के बाहर खड़े रहते हैं। बाकी लोग मंदिर में जाते हैं, पर कई लोग बाहर के बाहर ही खड़े रह जाते हैं। क्यों? उनके दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है, जिसके चलते वो गंगा जी तक गए, पर फिर भी गंगा जी में डुबकी लगाने का सौभाग्य नहीं ले पाए। वो मंदिर जी तक गए, पर फिर भी उनका ऐसा प्रगाढ़ कर्म है कि जिसके चलते वो मंदिर तक जाकर भी मंदिर की उपासना और आराधना नहीं कर पाए। प्लीज मोह जाल में मत उलझो, संसार में वैसे ही रहो जैसे कमल का फूल कीचड़ से ऊपर रहा करता है, नहीं तो मोहनीय कर्म ऐसे बनेंगे कि न हम परमात्मा तक पहुँचेंगे और न हमारा मोक्ष हो पाएगा। चौथा है वेदनीय कर्म, किसी को पीड़ा मत पहुँचाओ, नहीं तो हमें भी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। वेदनीय कर्म दो तरह के, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। कुछ वेदनीय कर्म ऐसे होते हैं जो हमें सुख देते हैं, और कुछ वेदनीय कर्म ऐसे होते हैं जो हमें पीड़ा देते हैं। अभी जैसे मान लो साता वेदनीय, हमारे हाथ में पोता है और हम पोते को खिला रहे हैं, और इतने में पोता सूसू की धार चल पड़ी, और हम कितने खुश हो रहे हैं, अरे बाबा देख भाई भींदनी, आ भाई आओ देख देख मुन्ना, सुसु कर दियो। ये साता वेदनीय, ये मोहनीय कर्म है कि हमें वो दुख नजर नहीं आता, हमें सुसु भी सुसु नजर नहीं आता। ओहो, वेदनीय कर्मों का अनुबंध मत करो, किसी को अंतराय मत दो। कोई दान दे रहा है, पुण्य कर रहा है, अंतराय मत दो कि भाई कहीं करना है, बड़े तो फालतू है, बड़े तो सब दुकानदारी चले, क्यों करे। अरे भाई अगला देने वाला दे रहा है, तेरी क्यों जल रही है। दान राजा कर रहा है और खजांची के बीच में ही
जल रही है कि और राजा फालतू पैसा खर्च करे, अरे भाई दे रहे थारी क्यों बढ़े भाई। कुल मिला करके ये सब जो चीज़ें हैं ना, सब हमारे अपने कर्म के अनुबंध हो रही हैं इन सब चीज़ों से। तो स्त्रीलिंग के कर्म, पुल्लिंग के कर्म, नपुंसक लिंग वाले कर्म, कोई ऊंची जाति में कोई छोटी जाति में, ये सब कर्म का चक्कर है। प्लीज सावधान बने, हर व्यक्ति सावधान बने, अपन सभी सावधान बने, संसार में रहने वाला हर प्राणी सावधान बने, ताकि आने वाला कल उसके लिए नरक की आग का न हो, आने वाला कल उसके लिए स्वर्ग के गीत बनकर लौट कर आएँ। और इसका प्रबंध हमें स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं ही स्वयं का प्रबंधक बनना होगा। आज इतना ही ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूँ। ओम शांति।